जय हिंद। द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की जो मेन खबरें हैं, जिसे आप मेंस में लिख सकते हैं, किसी भी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के मेंस में, ये सब डाटा देने से आपका आंसर को वैलिडिटी मिलता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पे है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग, एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है। 15 से 19 वर्ष के अंदर 7% है ओबेसिटी मामले, और वहीं 40 से 49 40 to 49 ईयर्स में जो ओबेसिटी है 32% लोगों में है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि यूट्यूबर जो उनके यूट्यूब में उनकी जानकारी को शेयर करना चाहते हैं, उन्हें अब पे करना पड़ेगा। पहले क्या होते थे, कोई यूट्यूब में कुछ दिखाना चाहता था तो पीटीआई की जो डाटा है या न्यूज़ है उसको बिना कुछ पेमेंट किए ही दिखाया जाता था। अब उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने का जो डेट है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जो अभी जुलाई तक था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी वहाँ सरकार बनाने के लिए एनडीए के 10 विधायक गवर्नर भल्ला जी से मिले जाके कि हम लोग के 44 जो विधायक हैं वो मणिपुर में सरकार बनाने के लिए रेडी हैं। देखिए, अगर सरकार बन जाती है तो राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। क्यूएस 500 यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में भारत के 11 यूनिवर्सिटी हैं, और एशिया में जो रैंकिंग निकली है उसमें भारत के 163 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब एशिया में सबसे टॉप पोजीशन में है। चाइना सेकंड स्थान पे है। हायर एजुकेशन में जो पेटेंट फाइल होते हैं उसकी संख्या भी बढ़ी है। 2021-22 में जो लगभग 7,500 था, वो बढ़ के 2022-23 में 20,000 के लगभग हो चुकी है। इंडिया का जो रिमिटेंस, इनवर्ड रिमिटेंस है, उन्हें भारत के जो लोग बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं वो अपने घर, अपने देश भारत में पैसा भेजते हैं, उसमें भारत टॉप पोजीशन पे है। 2023-24 में $118 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट जो है भारत भेजा गया विदेशों से। ये जो अमाउंट है, ये भारत में जो एफडीआई इनफ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो विदेशी लोग आके यहाँ पूंजी लगाएंगे, कंपनियाँ खोलेंगे, उससे भी ज़्यादा है। इसीलिए विदेशों से अच्छे संबंध बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है भारत की इकोनॉमी के लिए। ये जो एफडीआई से ज़्यादा आता है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा रिमिटेंस आता है, सबसे ज़्यादा यूएस से आता है, उसके बाद आपका यूके, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ये जो 4-5 कंट्री है, यहीं से जो रिमिटेंस का 50% आता है। और जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है कि तेल उत्पादन ज़्यादा होता है। लगभग वहाँ के जो 6 कंट्रीज़ हैं, वहाँ से 37% जो रिमिटेंस है वो आता है। ये जो फॉरेन रिमिटेंस जो आता है, इसको भेजने में जो खर्च होता है वो लगभग $200 अगर भारत कोई भेज रहा है तो लगभग उसका 5% उसको भेजने में खर्च हो रहा है। लेकिन जो ग्लोबल बेंचमार्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर की 3% से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। जब ये खर्च और रिड्यूस होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भेजने का, तो और इनफ्लो जो है बढ़े। और ये जो रिमिटेंस आता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऐसे जो गरीब राज्य हैं, वहाँ के राज्यों में मात्र 6% रिमिटेंस आता है। वहीं तमिलनाडु और महाराष्ट्र और केरला, ये 3 जो राज्य हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ रहते हैं विदेशों में, उनका योगदान 51% से ज़्यादा है। संविधान का अनुच्छेद 93 के अंतर्गत डिप्टी स्पीकर का नियुक्ति होता है, लेकिन लगभग 6 सालों से डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की गई है। एक तरफ तो भारत सरकार विदेशों से एफडीआई इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, और वहीं भारत से 2000 फाइनेंशियल ईयर 2000 जो गया अभी 2025 में 2024-25 में $12.5 बिलियन का एफडीआई आउटफ्लो हुआ। मतलब भारत की कंपनियों ने जाके विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया $12.5 बिलियन का। सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इसको लेके बहुत चिंतित है। स्कूलों की बच्चों में बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो मीठी चीज़ें खा रहे हैं। इसके लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
यही थे आज के कुछ मुख्य न्यूज़। कल बाकी न्यूज़ों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।